हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत देख रहे थे, जिसमें तुर्कों का आक्रमण पूरा क्वेश्चन देख लिए हैं। जो जो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में डाला गया है, आप लोग जाके पहले तुर्कों का आक्रमण देख लीजिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। और ये सारा जो क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी के पटना के द्वारा बनाया गया है, और उन्हीं के नोट्स का सारा क्वेश्चन है, जो कि बिहार एसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए, जो कि बिहार एसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली सल्तनत का, जो कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला था। और क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम हबीबुल्लाह द्वारा क्या प्रभावित किया गया? तो ममलूक वंश को प्रभावित किया गया। आगे क्वेश्चन है, ममलूक वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ममलूक शब्द जो है गुलाम के लिए ही लाया गया है, गुलाम को ही ममलूक कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ममलूक वंश का संस्थापक था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के द्वारा ही बनाया गया सारा राज्य व्यवस्था के अंदर ही काम करता था, और उन्हें गद्दी पर बैठा, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी लाहौर थी। उन्होंने लाहौर से ही शासन प्रशासन अपना देखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव जो है बख्तियार काकी के याद में ही नींव रखा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस क्वेश्चन देख चुके हैं। 6 नंबर देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना है उसका बेटा आराम शाह बना है, जो कि कुछ ही दिनों के लिए बना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने अपना वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली से ही अपना शासन प्रशासन करना प्रारंभ किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने लाहौर से अपना शासन प्रशासन किया था, क्योंकि इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर थी इसकी राजधानी, इल्तुतमिश ने अपना राजधानी दिल्ली बनाया, इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन 10 नंबर है, किस विद्वान का मानना है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आरपी त्रिपाठी का मानना है। आगे क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध जो था याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऐसा सुल्तान था जिन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, चालीसा दल का गठन किया और खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? ये जो थे इल्तुतमिश था, इन्होंने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था और चालीसा दल का गठन किया था, और खलीफा से अपना प्रमाण पत्र, सुल्तान का प्रमाण पत्र इन्होंने ग्रहण किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को घोषित किया था, जो कि इल्तुतमिश का बेटी थी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में बोल रहा है विचार करने के लिए, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यह एक तुर्क मुसलमान था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, वो जो थे लाहौर से अपनी राजधानी बनाया था। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सुल्तान का विस्तार किया। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। हाँ, किया था। तो ऑप्शन आंसर कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही नहीं है, और यहाँ कथन पूछ रहा है सही नहीं है, तो 2 नंबर सही जो है नहीं है, इसलिए आंसर इसका होगा बी, केवल 2। उन्होंने अपनी राजधानी जो थी लाहौर बनाया था, लाहौर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है इल्तुतमिश के कथनों पर विचार करने के लिए। ऑप्शन ए है, उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान की। हाँ दोस्तों, उसने तुर्कों की जो है भारत विजय पर स्थायी प्रदान किया था, ये ऑप्शन तो सही है। आगे ऑप्शन देखते हैं, 2 नंबर है, ख्वारिज्म साम्राज्य के खतरे को टालते हेतु उसने लाहौर के लिए एक कूच किया था। हाँ, कूच किया था, इसलिए ऑप्शन इसका जो है दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी होगा, दोनों सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में बोल रहा है विचार करने। देखते हैं, ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। दोस्तों, ये ख्वारिज्म साम्राज्य जो था मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। 1218 में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो दोनों जो है सही नहीं है, क्योंकि ख्वारिज्म साम्राज्य जो था मध्य एशिया के थे, लेकिन इसे मंगोलों ने वहाँ से भगा दिया था। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 नंबर विचार करने के लिए बोल रहा है, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उमेलाओं ने इल्तुतमिश को रजामंद किया। दूसरा बोल रहा है, रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है उक्त कथनों में कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा केवल बी होगा, क्योंकि रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष हुआ था। यहाँ बोल रहा है कि नहीं हुआ है, संघर्ष हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चहलगामी कौन थे? चहलगामी यानी चालीसा कौन थे? तो ये एक तुर्क सरदार थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूब खां कहाँ का निवासी था? अमीर याकूब खां जो था अबिसिनिया का निवासी था, अबिसिनिया का निवासी था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के जो है बलबंद को उलुग खां के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बलबंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबंद के संदर्भ में बोल रहा है कथनों को देखने के लिए, यह अपने आप को ईरानी अफस्याब का वंशज मानता था। दोस्तों, ये कथन सही है, बिल्कुल। बलबंद जो था अपने आप को अफस्याब वंशज मानता था। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। दोस्तों, अपने सत्ता की सारी शक्ति जो थी अपने हाथों में केंद्रित की थी, तो ये भी ऑप्शन सही है, एक तो सही है, बी भी सही है। 3 नंबर देखते हैं, बलबंद ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। हाँ, किया था। तो दोस्तों, ये जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, इसका
ऑप्शन जो होगा सारे सही हैं, सारे ऑप्शन सही है। तो ये आज का 22 क्वेश्चन लेके आप लोग को आए दिल्ली सल्तनत में। आगे का क्वेश्चन आगे के वीडियो में लेके आएंगे, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना का नोट्स का है सारा क्वेश्चन। और आप लोग जो है जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।